अच्छा चलिए, पब्लिक से 3 चीज पूछवाइए कि आप पैसा लेते हैं कि नहीं, चमत्कार में सच्चाई है कि नहीं, और जो है लोग जो है जो आते हैं उनको आराम मिलता है कि नहीं। ये 3 चीज आप पूछवाइए। आप पूछिए हमारे सामने। आप एक बार पूछवाइए, आप बोलिए, देखिए पब्लिक क्या बताती है। चलिए सामने चलो पूछिए। आप कह रहे हैं हेलो। जी जी हेलो जी। ठीक है। आज एक सच्चाई अगर है इस धाम के अंदर तो आप लोग बता दीजिए, जो सारी दुनिया को पता लगेगा। अगर मैंने आप लोगों से 1 रुपया नहीं मांगा है तो हाथ उठाइए। हाथ नीचे लीजिए। दूसरा सवाल, अगर आपको आने से यहाँ आराम मिला है, शांति और आनंद मिला है और घर के झगड़ा लड़ाई से निजात मिल रही है तो आप हाथ उठाइए। तीसरा कौन सवाल था? तीसरा सवाल ये था कि पैसा आप लेते हैं कि नहीं। वो तो सब जानते हैं। मैं पैसा किसी से अगर मैंने मांगा है तो हाथ मत उठाना, और नहीं मांगा है तो हाथ उठाओ। मैंने आज तक कोई दान पेटी नहीं लगाई, ना 1 रुपया तो मांगा। आप ये बताइए कि अब आप लोग तो कह रहे हैं कि आपके चमत्कार में सच्चाई, लोग कह रहे हैं आप पैसा नहीं मांगते, लोग कहते हैं कि यहाँ आराम मिलता है। तो मतलब क्या माना जाए कि अब जो है जो इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनको छुट्टी पर भेज दिया जाए, अब ये बाबाओं का दौर चल पड़ेगा क्या? देखिए, शक्ति हमेशा रही है। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चर्चित और बड़े जिले प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में ये सांगीपुर है और सांगीपुर का ये राहत टीकर पुनीत का पूर्वा गांव है। गांव में एक बाबा काफी वायरल हो रहे हैं, जिनके चमत्कार के दावे जो हैं उन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यानी लगातार हर मंगलवार को यहाँ दिव्य दरबार सजता है और उस दिव्य दरबार में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आप देखिए, एक बार तस्वीरें दिखाइए आप, भारी तादाद में भीड़ दिखाई पड़ रही होगी और ये भीड़ देखकर आप भी हैरान होंगे कि आखिरकार चमत्कार के कैसे दावे हैं कि अपरंपार अपार जनसैलाब इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। मेरे साथ वही जो है महाराज जी हैं, जिनका नाम रमाशंकर यादव है। सबसे पहले भारत टीवी पर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने कहा कि 20 थाने की पुलिस आपके पीछे होगी, क्या करने वाले हैं कि पुलिस आपके पीछे? पुलिस तो अपराधियों के पीछे घूमती है, तो क्या करने वाले हैं? ये तो महाराज का वचन था, जो निकालना था निकाल दिए। मैं नहीं कह सकता क्यों घूमेगी, क्या कारण है ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन इतना हमें पता है कि जहाँ जनता है वहीं सुरक्षा है। जहाँ सुरक्षा है, जनता रहेगी तो उनकी सुरक्षा देना पुलिस का काम है। एक सवाल ये बताइए कि अभी आप जो है कह रहे थे कि वंश जो है 7 वंश जो है 7 पीढ़ियों तक वो नष्ट हो जाएगा, क्यों गुस्से में हैं आप? महाराज ने इसलिए बोल दिया कि बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते कि इन गरीब लोगों का भला हो, कल्याण हो। तमाम तरीके की अफवाहें लोग उड़ाते रहते हैं, तमाम तरीके के षड्यंत्र लोग करते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास निकलने के लिए रास्ता नहीं है। लोग मेड़ पकड़ कर आ रहे हैं, फिर भी गालियाँ सुन रहे हैं। लोग गालियाँ दे रहे हैं, ये बेचारे गरीबों पर गालियाँ सुना रहे हैं, अब फिर भी गाली सुन सुन कर हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो उसकी पीड़ा महाराज को भी होती है, उसकी पीड़ा महाराज को भी हो रही है कि मेरे पास आने के लिए रास्ता नहीं है। तमाम षड्यंत्र लोग करते रहते हैं, गाली देते हैं, लोगों को भगाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं यहाँ मत आया करो, भगाते हैं, डांटते हैं। तो उसकी पीड़ा तो महाराज को होगी ही होगी। इस समय आपके दिव्य दरबार में कितनी भीड़ आ रही है महाराज? मेरा अंदाज है कि इस समय 50 या 55 हज़ार के ऊपर चल रही समय। 50,000 भीड़? हाँ, 55 हज़ार करीब जनता जो है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, बिहार से भी आए हैं, नेपाल से भी आ रहे हैं, और इधर कलकत्ता से भी लोग आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश से, राजस्थान, बम्बई से, दिल्ली से और पंजाब से, कई स्टेट से, लगभग 16-17 स्टेट से मैंने देखा है कि लोग आ रहे हैं। बाकी जो अन्य राज्य हैं उत्तर प्रदेश के, वो तो आ ही रहे हैं। अच्छा, मतलब जिलों से भी, काफ़ी जिले से लोग आ रहे काफ़ी हैं? जिले से लोग ज़्यादा आजमगढ़, जौनपुर, इस समय यादव लोग बहुत जोर मारे हैं जौनपुर, आजमगढ़ के। और महाराज की ऐसी कृपा है कि भला भी खूब हो रहा है, इसीलिए जय जयकार खूब हो रही है। बाकी रामपुर रठिया क्षेत्र की 70% जनता रामपुर रठिया। आप कह रहे हैं कि बारिश होगी, अभी आप कह रहे थे बारिश की बात, तो सूखा तो पड़ गया है, किसान जो उसकी फसल है नष्ट हो रही, क्या कहेंगे? हाँ, महाराज ने कहा कि मैं प्रभु से विनती करूंगा कि बरसात हो, गरीबों का भला हो, धान सूखने न पाए। यही महाराज ने कहा कि बरसात होगी। अच्छा, ये बताइए महाराज की एक बहुत बड़ा सवाल है, किन किन चीज़ों से लोगों को आराम मिलता है यहाँ आने पे, कैसा दावा है आपका? हमारा कोई दावा नहीं है, सब प्रभु नारायण की कृपा और महाराज की कृपा है, हनुमान जी स्वामी की, जो कि उनके वही भभूति मात्र बांटने से लोगों का भला हो रहा है। अब लोग अपनी मर्जी मुरादें मांगते हैं। कोई कहते हैं महाराज सिर में दर्द होता था, ठीक हो गया, डॉक्टर ने गांठ बताया था, वो भी ठीक हो गया।
कोई कहते हैं मिर्गी का दौरा पड़ता था वो ठीक हो गया, कोई कहते हैं लड़की मेरी कांपा करती थी, खाना नहीं खाती थी, वो की मारती थी, वो भी ठीक हो गया, कोई कहते हैं हाथ पैर से तकलीफ था वो भी दूर हो गया। कितने लोग आते हैं और कहते हैं मुझे बहुत आराम है महाराज, और ठीक हो रहा है, सबका भला हो रहा है। हाँ, ठीक हो रहा है। एक अभी जो है मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर बाबा के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए, उन्होंने कहा कि जो है जो ये मौलाना है, जो मौलवी हैं, और उसके अलावा जो ये अभी बरेली से उनको एक धमकी आई है कि जो है उनको जान से मारने की धमकी आई है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो जैसे आप भी दिव्य दरबार लगाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे मौलवी मौलाना या फिर इस तरह से धमकियाँ जो देते हैं? उनको ये काम नहीं करना चाहिए, धमकी नहीं देना चाहिए। सब इसी देश के नागरिक हैं और देश में रह रहे हैं। जो लोग सबका भला कर रहे हैं तो उनको भलाई के साथ रहना चाहिए, कोई धमकी नहीं देना चाहिए और कोई कुछ करना नहीं चाहिए। मेरे यहाँ भी आ गए थे 20-25 मुसलमान आए थे, लेकिन बेचारे समझदार थे, किसी के बहकावे में आए थे, वो चले गए। एक बार मैंने हाथ जोड़ा कि नहीं हम तो आपके साथ हैं, ये देखो हमारे यहाँ मुसलमान भी आते हैं। एक बार मैंने कहा, वो बेचारे चले गए, वो कुछ नहीं बोले। लेकिन उस करने वालों ने उस कसर नहीं रखा है। जहाँ भी भगवान की कृपा होती है, जहाँ भी अच्छे काम होते हैं, कुछ लोग जरूर लग जाते हैं कि इसको बंद कराया जाए, उसको भड़काया जाए। हीरा जितना रगड़ा जाता है उतनी ही चमक आती है, जितना विरोध होता है उतना ही तेज बढ़ता है, उतनी ही जनसंख्या बढ़ती है। आपके पीछे जो है ये जो बगिया है पूरी लोगों से भरी हुई है। एक बार तस्वीर दिखाइए, कैमरामैन अमित से कहूंगा, ये देखिए पूरी तस्वीर देखिए आप, लोगों से चारों तरफ आपको वो बगिया दिखाई पड़ रही है, वहाँ भी लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, देखिए। और उसके अलावा इधर एक बार तस्वीर दिखाइए, धाम की तरफ तस्वीर दिखाइए। चारों तरफ जहाँ कैमरे की नजर जाएगी पूरा गांव ये लगा 1 किलोमीटर तक ये लोग ही लोग और गाड़ियों का तांता ही दिखाई पड़ेगा। तो क्या कहना चाहते हैं, ऐसा क्या आपने किया यहाँ पर कि इतनी लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं मूर्ख आदमी हूँ, कोई मैं ज्ञानी पंडित नहीं हूँ, ना कोई मैंने तपस्या किया ना कुछ किया। बस महाराज की कृपा है और उन्हीं कन्हैया की हमारे, कि उन्हीं के नाम से मैं राखी बांट रहा हूँ, उसी से सब भला हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। और भला नहीं होगा तो कौन आएगा, ये तो अब कहने वाली बातें नहीं है। सब जानते हैं कि भला हो रहा है तभी आ रहे हैं, भर भर गाड़ियाँ आ रही हैं। अब तो बस भी आने लगी है, पिछले एक मंगर को देखा था मैंने, बस भर भर के लोग आ रहे हैं। तो महाराज खूब पैसा कमा रहे हैं इसमें, खूब माल आ रहा है, चूंकि खूब लोग आ रहे हैं, खूब माल आ रहा है। अगर पैसा कमाते तो ये लैटरिंग में बनने के लिए बाकी न रह जाती। मैं अपना गेहूँ बेच बेच के जो है खेत का लैटरिंग बनवा, बेच के पैसा नहीं लेते? पैसा कहाँ में मिलता है, पैसा थोड़ी यहाँ ले रहे हैं। महाराज ने सख्त ऑर्डर कर दिया, ना दान पेटी लगेगी, ना 1 रुपया मैं मांग सकता। पब्लिक से 3 चीज पूछवाइए कि आप पैसा लेते हैं कि नहीं, चमत्कार में सच्चाई है कि नहीं, और जो है लोग जो है जो आते हैं उनको आराम मिलता है कि नहीं। ये 3 चीज आप पूछवाइए। आप पूछिए हमारे सामने, आप एक बार पूछवाइए, आप बोलिए, देखिए पब्लिक क्या बताती है। चलिए सामने, चलो आप कह रहे हैं। हेलो जी जी, हेलो, ठीक है। आज एक सच्चाई अगर है इस धाम के अंदर तो आप लोग बता दीजिए, जो सारी दुनिया को पता लगेगा। अगर मैंने आप लोगों से 1 रुपया नहीं मांगा है तो हाथ उठाइए। हाथ नीचे दीजिए। दूसरा सवाल, अगर आपको आने से यहाँ आराम मिला है, शांति और आनंद मिला है और घर के झगड़ा लड़ाई से निजात मिल रही है तो आप हाथ उठाइए। तीसरा कौन सवाल था? तीसरा सवाल ये था कि पैसा आप लेते हैं कि नहीं। वो तो सब जानते हैं, मैं पैसा किसी से अगर मैंने मांगा है तो हाथ मत उठाना, और नहीं मांगा है तो हाथ उठाओ। मैंने आज तक कोई दान पेटी नहीं लगाई, ना 1 रुपया तो मांगा। आप ये बताइए कि अब आप लोग तो कह रहे हैं कि आपके चमत्कार में सच्चाई, लोग कह रहे हैं आप पैसा नहीं मांगते, लोग कहते हैं कि यहाँ आराम मिलता है। तो मतलब क्या माना जाए कि अब जो है जो इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनको छुट्टी पर भेज दिया जाए, अब ये बाबाओं का दौर चल पड़ेगा क्या? देखिए, शक्ति हमेशा रही है और रहेगी। जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, भगवान वही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ धर्म है वही मैं हूँ, जहाँ भाव है वही मैं हूँ। परस्पर भाव यंतु, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि जहाँ भावना है वही मैं हूँ। नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि हिमालयः, साधु हृदयात् उल्लंघनाम कथायाम प्रवचनायाम स्थिते। तो आप 20 थाने की पुलिस, आप जो कह रहे हैं कि 7 पीढ़ियां वंश से नष्ट हो जाएंगी, और उसके अलावा तमाम सारी जो बातें आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कैसी गुस्सा आपके अंदर भर गई? महाराज के अंदर क्रोध जाग गया कि हमारी जनता मेड़ पर गिरते पड़ते आ रही है, फिर भी निर्दयी लोग गाली दे रहे हैं। 50,000 लोग मेड़ से आ रहे हैं।
कुछ लोग ये बीच से आ रहे हैं, बाकी सब मेड़ पकड़ कर इधर इधर से आ रहे हैं। और वो गिर पड़ के, बुढ़ापा औरत गिर पड़ के आ रही है और लोग उसको गाली देते हैं, कहते हैं महाराज के पास क्यों जाती हो, तमाम सवाल खड़ा करते हैं। एक सवाल सभी लोग हाथ खड़ा करके बताइएगा, रास्ते की दिक्कत होती है कि नहीं होती है? हाथ खड़ा करके बताइए, होती है कि नहीं होती है? एक बार तस्वीर दिखाइए, चारों तरफ आप तस्वीर देखिए, 50,000 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ना यहाँ पर प्रधान, ना यहाँ पे विधायक, ना तो ब्लॉक प्रमुख, यहाँ पर कोई भी इन गरीबों की सुनने वाला नहीं है। इस दिव्य दरबार में खासी भीड़ होती है और यहाँ पर चमत्कार के दावे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मेड़ से आते हैं लोग, पगडंडियों से आते हैं, कई बार तो गिर भी जाते हैं। कैसे होता है क्या? बहुत परेशानी साहब, इतनी जनता अगर होती कहीं और किसी धाम में तो अब तक तो 2-4 सार्वजनिक शौचालय बन गया होता, 2-4 सार्वजनिक शौचालय बन गया होता और लोगों को आने जाने की सुविधा तो कम से कम हो ही जाती। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, बस कहते रहो, सुनते अच्छा, रहें। ये बताइए, कोई इधर आइए, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन जो है भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, तो कैसा चमत्कार, ये कितना विश्वास है लोगों का? भीड़ तो भाई बढ़ेगी ही, अगर महाराज की कृपा होगी तो ये रोक ना पाए कोई, ये भीड़ रुकेगी नहीं। और इतनी भीड़ आएगी कि सोचने वाले हैरान हो जाएंगे, कितना गाली दिया, इतना डंडा लेके खेदा, पानी के लिए रोक दिए कि नहाओ मत, तमाम खेला लोगों ने किया, पैसा वसूला जा रहा था कि जो आ रहे थे कि बिना पैसा दिए जाने नहीं देंगे, फिर भी लोग नहीं माने, आ रहे हैं और जब भला होगा तो वो आएंगे ही आएंगे। किसकी पूजा आप करते हैं? किसको आपने इतना सिद्ध कर लिया है कि उसकी कृपा आप पर बहुत ज्यादा हो गई है? हमने कोई सिद्धि नहीं किया, हृदय से कृष्ण भगवान को और महाराज राजा बल को मांगते हैं और सोते जाते उठते बैठते उन्हीं का नाम मैं लेता रहता हूँ। कितने दिन से दिव्य दरबार लगा रहे हैं? ये दरबार हमारा लगभग 2 साल से चल रहा, लेकिन पूरी तरह जो संचालित हुआ 1.5 साल हुआ। 1.5 साल से हाँ। हर मंगलवार को लगता है? हाँ, हर मंगलवार अमावस पूर्णिमा दरबार लगता है और सबकी अर्जी महाराज सुनते हैं, ऐसे शक्तिपात करते हैं, दृष्टिपात, और सबका भला होता है, सबको आराम मिलता रहता है। इसीलिए जनता आती रहती है, बड़ी दूर दूर से जनता वीडियो देखकर चली आ रही है। आप लोगों का भी श्रेय है जो सत्य को उजागर कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जहां रहते हैं ये रामपुर खास बड़ा ऐतिहासिक रहा है, राजनीतिक लिहाज से भी यहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, उसके अलावा उनकी बेटी विधायक हैं। क्या लगता है कि जो रामपुर खास सड़कों के लिए जाना जाता है, जो रामपुर खास विकास के लिए जाना जाता है, उस रामपुर खास में ये गाँव जहाँ पर इतनी भीड़ 50,000 लोगों की आ रही है, वो विकास से अछूता क्यों रह गया है? विकास अभी हो नहीं पाया है और रास्ता भी रुका है, आश्वासन दिए हैं, हाँ उनकी कृपा होगी तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, देर सवेर कर देंगे, जरूर कर देंगे। लेकिन अभी जो है, अभी तो यही समस्या है, यही समस्या झेल रहे हैं, अभी तो परेशानी है ही है। लेकिन उम्मीद है कि वो नेता हैं और रामपुर अठैया क्षेत्र में जैसे गाड़ी आती है 50 की स्पीड में दौड़ती है, सब जानते हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल है कि बाबा जो है महाराज जी सबके दुख दूर कर दे रहे हैं, लेकिन जो है ये रास्ता, ये जो है बड़ा सवाल है। ये हमारे बस का नहीं है, ये सब अधिकारियों और नेताओं का। अब आप राजनीति भी करेंगे क्या? ना, मैं राजनीति से बाहर हूँ। मान लीजिए एक सवाल करते हैं, मान लीजिए अगर आपको नेता बनना पड़े, अगर कोई पार्टी आपको टिकट दे, किस पार्टी से टिकट लेंगे आप? मान लो अगर लेना पड़े। नहीं, मैं राजनीति से कोई मतलब नहीं, मैं इसी जनता का सेवा करता रहूंगा, राजनीति से हमारा कोई लगाव नहीं, जो आ गया सबका आशीर्वाद। बागेश्वर बाबा को तो लोग कहते हैं बीजेपी के सेठ बाबा हैं ये। अब किसी को कोई कुछ कहे भाई, उसको मैं नहीं कहता, लेकिन ये काम उसने बढ़िया किया है, उन्होंने कि धर्म का प्रचार किया है, धर्म के साथ है। इसलिए मैं नारायण से कहूँगा कि प्रभु की कृपा उन पर भी बनी रहे, जो धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरा चीज़ जो धर्म के साथ सबको चला रहे हैं, और होना भी चाहिए, इसके लिए मैं गलत नहीं कहूँगा। हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं भारत टीवी के जरिए। आप देख सकते हैं कैसे भारी तादाद में लोग हैं। इधर की तस्वीर आइए आपको दिखाता हूं, धाम की तरफ आपको ले चलता हूं, वहां की तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए ये धाम है और धाम पे आप देखिए भारी तादाद में लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, यानी समझिए हर मंगलवार को यहाँ पर दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। आपको मैं दरबार की तस्वीर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए जहाँ पर वो धाम है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो आपको तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी, ये देखिए यही वो धाम है जहाँ पर घंटे घड़ियाल बंधे हुए हैं, और यहीं पर जो राजा बलि धाम के संस्थापक हैं महाराज रमाशंकर यादव, उनका दिव्य दरबार सजाया जाता है। आप देखिए इस बार तस्वीर दिखाइए, उधर भी भारी तादाद में आपको लोग दिखाई पड़ेंगे, उधर भी देखिए, उधर भी लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। और मैं आइए आपको इधर की तस्वीर दिखाता हूँ। इधर भी देखिए आप किस कदर जो है पूरा गांव लोगों से खचाखच जो है वो भरा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ये तस्वीर सबसे पहले आप दिखाइए, पूरी तरीके से आपकी नजर जहां तक जाएगी सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे, चारों तरफ दोस्तों आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। और देखिए इस भीड़ को देखकर हर कोई हैरान है कि आखिरकार ऐसा कौन सा चमत्कार जो है वो राजा बलि धाम के जो संस्थापक है महाराज रमाशंकर यादव ने किया है कि यहाँ पर हजारों हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। अब आप भी कमेंट करके बताइए। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, वंदे मातरम।